हे गाइस, वेलकम बैक टू द AR यूट्यूब चैनल। और बोइंग 777 का एक विमान यूएस के एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट में लैंड करने के लिए एयरपोर्ट की तरफ बढ़ रहा था। तभी प्लेन में लगा एक इंस्ट्रूमेंट जो ये बताता है कि प्लेन कितने ऊंचाई पर उड़ रहा है, वही काम करना बंद कर दिया। उस वक्त पायलट को समझ में नहीं आया कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। तुरंत ही इंजीनियर्स की एक टीम ने इसकी छानबीन करने के बाद पाया कि ये 5G नेटवर्क की वजह से हो रही थी। इसके बाद FAA यानी कि फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने एक नोट जारी करते हुए कहा कि ये 5G टावर्स प्लेन के अल्टीमीटर को जाम कर देता है, जिसकी वजह से ये अल्टीमीटर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। फिर क्या था, बहुत सारे एयरक्राफ्ट्स को यूएस जाने से रोक दिया गया। अब सवाल ये आता है कि क्या आखिर ये 5G इतना खतरनाक है कि प्लेन को भी डिस्टर्ब कर दे? आखिर इसका सॉल्यूशन क्या है? क्या 5G को रोक देना चाहिए या फिर उन प्लेन्स को रोक देना चाहिए जिससे 5G से प्रॉब्लम होती है? यहाँ पर सवाल तो बहुत सारे हैं। इन सारे सवालों से पर्दा उठाकर सब कुछ क्रिस्टल क्लियर समझाने वाले हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, साफ साफ कहें तो ये नेटवर्क टावर्स प्लेन का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि ये प्लेन्स 30,000 फीट के एल्टीट्यूड में फ्लाई करते हैं, जबकि 3G, 4G, 5G का पावर उतना नहीं होता कि उतने ऊपर जाके पायलट को बोले कि मैं आ गया डिस्टर्ब करने। ऐसा कभी नहीं होने वाला। प्रॉब्लम तो तब होती है जब प्लेन ग्राउंड से टेक ऑफ या लैंडिंग करने वाला होता है। प्लेन में एक रेडियो अल्टीमीटर लगा होता है। खासकर बारिश, फॉग या लो विजिबिलिटी के दौरान इस अल्टीमीटर का यूज किया जाता है। रेडियो अल्टीमीटर का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, प्लेन एक रेडियो सिग्नल को ग्राउंड की ओर भेजता है और वही सिग्नल रिफ्लेक्ट होके वापस उसी प्लेन के पास पहुंचता है, और इस तरह से वेलोसिटी टाइम फॉर्मूले से डिस्टेंस यानी कि प्लेन का एल्टीट्यूड पता चल जाता है। हालांकि इस अल्टीमीटर को 2000 फीट से कम एल्टीट्यूड में ही यूज किया जाता है। नाउ बात करते हैं प्रॉब्लम्स की। यूएस में 5G नेटवर्क को लॉन्च किया गया। ये 5G सी बैंड पर रेडियो सिग्नल ट्रांसमिट करता है, जिसका फ्रीक्वेंसी है 3.9 गीगाहर्ट्ज। बात करें प्लेन के अल्टीमीटर की तो ये भी सी बैंड पर ही, लेकिन 4.2 गीगाहर्ट्ज पर रेडियो सिग्नल ट्रांसमिट करता है। यहाँ पर 3.9 और 4.2 दोनों ही बहुत क्लोज है। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। आपने कभी न कभी पुराना रेडियो ट्यून जरूर किया होगा। बिग 92.7 FM, दरअसल ये 92.7 मेगाहर्ट्ज एक रेडियो फ्रीक्वेंसी है। अगर रेडियो ट्यून करते वक्त 92.7 की जगह 92.65 या 89 करते हैं तो हमें रेडियो के साथ साथ नॉइज भी सुनाई देगा। सपोज दो रेडियो चैनल है, बिग 92.0 FM और बिग 93.0 FM। ये दोनों रेडियो स्टेशन ब्रॉडकास्ट करना शुरू करेगा अपने अपने फ्रीक्वेंसी में, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये आवाज सिर्फ 92.0 FM पर ही सुनाई देगा। 92.1, 2, 3, 4, 5 पर भी ये आवाज सुनाई देगा। वैसे ही सिर्फ 93.0 FM पर ही नहीं, बल्कि इसके ऊपर नीचे के फ्रीक्वेंसी में भी आवाज सुनाई देगा। अब क्योंकि यहाँ पर दो रेडियो स्टेशन का फ्रीक्वेंसी बहुत ही क्लोज है, इसीलिए एक पॉइंट ऐसा आएगा जब दोनों स्टेशन की आवाज एक साथ सुनाई देने लगेगा। ऐसा बस इसीलिए क्योंकि 92 और 93 दोनों ही बहुत ही क्लोज होने के कारण इंटरफेरेंस क्रिएट हो रहा है। ऐसा ही कुछ एरोप्लेन में भी होता है। प्लेन लैंडिंग करते समय जब ऐसे एरिया से गुजरता है जहां 5G नेटवर्क टावर है, तो प्लेन के द्वारा ट्रांसमिट किया गया रेडियो वेव नेटवर्क टावर से डिस्टर्ब होके वापस प्लेन तक नहीं पहुंच पाता। अब अल्टीमीटर भी कंफ्यूज, और इसी कंफ्यूजन में वो काम करना बंद कर देता है। आई होप अब आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि इसका सॉल्यूशन क्या है। एयरलाइन कंपनी कहती है कि 5G के कारण प्लेन्स को खतरा है, और 5G कंपनी कहती है कि 6 महीने का टाइम देते हैं, अपने अपने प्लेन्स को सुधार लो। अब यहाँ करे तो आखिर क्या करे? देखा जाए तो यहाँ पर एक सिंपल सा सॉल्यूशन है। इसके दोनों फ्रीक्वेंसी के डिफरेंस को इतना बढ़ा दे कि ये एक दूसरे को इंटरफेयर ना कर सके। जैसे कि टावर के फ्रीक्वेंसी को कम और प्लेन के अल्टीमीटर के फ्रीक्वेंसी को बढ़ाकर 5-10 गीगाहर्ट्ज कर दो, सारा प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। पर क्या ऐसा करना इतना भी आसान है? जवाब है नहीं। बात करें नेटवर्क टावर्स की तो ऐसा नहीं है कि वो अपने फ्रीक्वेंसी को घटाकर 3.9 गीगाहर्ट्ज से 2 गीगाहर्ट्ज कर दे। फ्रीक्वेंसी कम करने से डाटा ट्रांसफर रेट कम हो जाता है, इसलिए ये पीछे हट नहीं सकते। नाउ यहाँ पर एक और काम कर सकते हैं। अगर ये 5G वाले अपने फ्रीक्वेंसी को घटा नहीं सकते तो फ्रीक्वेंसी को इतना बढ़ा दो कि प्लेन के फ्रीक्वेंसी
फ्रीक्वेंसी से इंटरफेयर ना कर सके। वेल, ये एक अच्छा आइडिया हो सकता है, लेकिन यहाँ पर भी एक दिक्कत सामने आ जाती है। फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देने से डिस्टेंस में कमी हो जाती है, टावर का रेंज कम हो जाता है। अगर आप टावर से थोड़ा दूर चले जाएं, तो तुरंत ही नो सिग्नल आने लगेगा। मतलब कि ये 5G वाले अपने फ्रीक्वेंसी को ना तो अधिक बढ़ा सकते हैं और ना ही अधिक घटा सकते हैं। मतलब कि मामला बहुत गंभीर है। बात करते हैं एयरलाइन कंपनीज की। अगर 5G वाले ना आगे जा सकते हैं और ना पीछे, तो क्या एयरलाइन कंपनीज अपने फ्रीक्वेंसी को बढ़ा सकती है? वेल, यहाँ पर जवाब है हाँ। बहुत सारे एयरलाइन कंपनीज ऑलरेडी ऐसा कर चुके हैं। इवन प्लेन खरीदते वक्त आपको ऑप्शन भी मिल जाता है कि आपको सी बैंड वाला अल्टीमीटर चाहिए या कोई और। सी बैंड के अलावा सभी अल्टीमीटर बहुत ही कॉस्टली होते हैं। इसके अलावा बहुत सारे कंपनीज भी होती है, जैसे कि EIT, एरोनिया, हनीवेल जैसे कंपनीज ऐसे अल्टीमीटर बनाती है जो सी बैंड से डिफरेंट हो। बहुत सारे लोग मुझसे सवाल करते हैं कि सेस्ना जैसे छोटे छोटे प्लेन्स जिसका उपयोग पायलट ट्रेनिंग के दौरान किया जाता है, वो प्लेन्स हमेशा कम एल्टीट्यूड में फ्लाई करते हैं, उन्हें अल्टीमीटर की अधिक जरूरत पड़ती है, तो क्या उन सारे प्लेन्स को भी अपडेट करना पड़ेगा? वेल, यहाँ पर जवाब है नहीं, क्योंकि इन छोटे प्लेन्स को हमेशा अच्छे वेदर में उड़ाया जाता है, न कि बारिश, आंधी, तूफान में। और जैसा कि मैंने वीडियो के शुरुआत में ही बताया कि अल्टीमीटर का यूज खराब वेदर में होता है, इसलिए यहाँ पर छोटे प्लेन्स को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला। लेकिन अब भी बहुत सारे प्लेन्स ऐसे हैं जो सी बैंड वाले ओल्ड रेडियो अल्टीमीटर का यूज करते हैं। सिर्फ उन्हीं प्लेन्स में प्रॉब्लम हो रही है। सी बैंड अल्टीमीटर बहुत अधिक मात्रा में प्लेन्स में यूज होता आ रहा है कई दशकों से, इसलिए सी बैंड का अल्टीमीटर बहुत ही सस्ते में मिल जाता है। अब यहाँ पर आप खुद ही सोच सकते हैं कि अगर कई दशकों से सी बैंड अल्टीमीटर का यूज किया जा रहा है, तो कैसे बस कुछ ही महीनों में सारे प्लेन्स के रेडियो अल्टीमीटर को चेंज किया जा सकता है? दोस्तों, साफ साफ कहें तो ऐसा करने के लिए महीनों का नहीं बल्कि सालों का वक्त चाहिए। मेरी नजर में इसका एक ही सॉल्यूशन है, सारे एयरपोर्ट्स के आसपास 5G को बैन कर देना चाहिए और सभी एयरलाइन कंपनीज को अधिक से अधिक समय दिया जाना चाहिए ताकि वो अपने रेडियो अल्टीमीटर को इम्प्रूव कर सके, या फिर 5G नेटवर्क के फ्रीक्वेंसी को थोड़ा सा कम कर देना चाहिए। कई सारे कंट्रीज ऐसे हैं जहां पर एयरपोर्ट के आसपास 5G होने के बावजूद भी वो प्लेन के रेडियो सिग्नल से इंटरफेयर नहीं करते। ऐसा बस इसलिए क्योंकि वहां के 5G का फ्रीक्वेंसी थोड़ा कम है। वीडियो खत्म करने से पहले एक और इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूंगा। एयरफोर्स 1, जिसे दुनिया का सबसे सुरक्षित प्लेन माना जाता है, उसका रेडियो अल्टीमीटर हर एक बैंड पर काम करता है और उसे सिर्फ मिलिट्री वाले ही एक्सेस कर सकते हैं। इसलिए कोई भी उसके रेडियो सिग्नल को जाम नहीं कर सकता, चाहे वो कितना भी बड़ा हैकर क्यों ना हो। खैर, इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही। आई होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, बुरा लगा तो डिसलाइक कर देना, और दोनों ही केस में चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल में सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।